अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। उठाइए दोनों हाथ, जोरदार तालियां बजाइए अपने नेता अखिलेश यादव जी के लिए। पीडीए गठबंधन के सर्वमान नेता अखिलेश यादव जी के लिए उठाइए दोनों हाथ, फिर से जोरदार तालियां होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नौजवानों, देश के नेता का तालियां बजा के फिर से सम्मान करो। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अखिलेश यादव केशवदेव मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव आनंद भदौरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक बार फिर से उठाइए दोनों हाथ, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का तालियां बजा के स्वागत करें। नौजवानों, अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव केशवदेव मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव आनंद भदौरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का बड़े माले के साथ आनंद भदौरिया के नेतृत्व में सभी विधायक और सभी पूर्व विधायक माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। तालियां बजाइए आप लोग, जोरदार तालियां होनी चाहिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जी स्वागत है, स्वागत है, उठाइए स्वागत अपने है। दोनों हाथ, तालियां बजाकर नौजवान साथियों स्वागत करिए अपने महबूब नेता, देश के नेता, भारत के भविष्य आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करना चाहते हैं 29 धौरारा के प्रत्याशी बड़े भाई आदरणीय आनंद भदौरिया जी आए, स्वागत, वंदन और अभिनंदन, और जनता से आशीर्वाद लें। आदरणीय भदौरिया जी। दरिया को बांध कर पानी को रोक ले, किसकी मजाल है कि समाजवादी को रोक ले। धौरारा लोकसभा की पावन कस्ता भूमि के जर्रे जर्रे की तरफ से अपने नेता, हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों, मजलूमों की आवाज, भारत के भविष्य, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धौरारा की महान जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपका उत्साह और आपकी मेहनत ने इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री, 3 डिप्टी सीएम, पीडब्ल्यूडी मंत्री से लेकर के पूरी सरकार धौरारा में डेरा डाल करके चुनाव लड़ाने का काम कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ धौरारा की महान जनता चुनाव लड़ रही है। हमें भरोसा है जनता 13 तारीख को इतना बटन साइकिल की दबाएगी कि बाकी सबकी जमानत जब्त होगी और साइकिल की बुलंदी बुलंद होगी। साथियों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, आगे आने वाली 13 तारीख को इतनी बटन साइकिल की दबा देना
सबसे पहले बड़े बुजुर्गों को ले जाकर के वोट डलवाने का काम कर देना, उसके बाद माताओं बहनों का वोट डलवा देना, नौजवान साथियों फिर आप वोट डाल देना, किसानों का वोट डलवा देना, 12 बजे तक इतनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा देना कि 12 बजे के बाद जो वोट डालने आए वो आपके साइकिल के कैरियर पर बैठ करके दिल्ली चला जाए। इसलिए साथियों, ये चुनाव अकेले हमारे बस का चुनाव नहीं है। आपने पिछले 1 साल से ये चुनाव लड़ने का काम किया है। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। आगे आने वाली 13 तारीख को साइकिल वाले खाने में बटन दबा करके हमारे नेता को मजबूत करने का काम कर देना। इसी आशा विश्वास और भरोसे के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हुआ, सलाम करता हुआ, हमने पढ़ा है रामचरितमानस में, रावण रति बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। उसी में आगे चौपाई है, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, ऐसम विजय उपाय न दूजा। हम आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने ये भी पढ़ा है, सफा और मरवा की पहाड़ी पर जब हजरत बीबी हाजरा गई थी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी पैर की एड़ियों को रगड़ने का काम किया था। वतन की रेत पे मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। हम हजरत की उस सुन्नत को सलाम करके आपका समर्थन मांगने आपके बीच में आए हैं। इस चुनाव की बागडोर आपके हाथों में सौंप करके जा रहे साथियों, एक बार फिर से अपने नेता का अभिवादन करता हुआ महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केशव मौर्य जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हुआ ये चुनाव की बागडोर आपके चरणों में सौंप करके जा रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। बाबा साहब अमर रहे, नेताजी अमर रहे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता साथी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निवेदन करना चाहते हैं महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके नेता आदरणीय मौर्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंच की शोभा बढ़ा रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सभी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को नमन करते हुए मंच पर बैठे समाजवादी पार्टी के सभी विधायकगण, सांसदगण और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ नेतागण, सामने अथाह जनसमूह, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और महान दल के तथा अन्य घटक दलों के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, चूंकि समय बहुत कम है, आपको आदरणीय अखिलेश यादव जी को आगे भी सभाओं में जाना, इसलिए मैं अपनी अपील 1 मिनट में करना चाहता हूं कि आप लोग पक्के लोग हैं और सभी लोग ये मन बना के आए हैं कि महान दल और समाजवादी पार्टी, तमाम पार्टी के पदाधिकारी ये मन बना के आए हैं कि हम सभी लोग साइकिल पर चुनाव चिन्ह पर वोट देकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद भदौरिया जी को विजयी बनाएंगे। महान दल के यहाँ तमाम साथी उपस्थित हैं, मैं उनसे केवल इतना अपील करना चाहता हूँ कि महान दल के साथियों, केवल अपना वोट मत दे देना, एक एक वोट दे देना और पूरा वोट पूरे गांव का वोट दिला देना। जो और कमजोर साथी हैं गांव के लोग जो आपके आसपास रहते हैं, उन सब से हाथ जोड़कर महान दल की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से संविधान को बचाने की अपील करके वोट मांग लेना। मांगोगे महान दल के लोगों? नहीं मांगोगे? हाथ हिला के बताओ। मांगोगे? सब लोग एक एक वोट बना देना। और आनंद भदौरिया जी एक सरल व्यक्ति हैं और आप सबकी लिए एक अच्छे प्रत्याशी, अच्छे नेता साबित होंगे। मैं यही अपील करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आनंद भदौरिया जी यहां से
बड़े मार्जिन से जीत कर जाएंगे, क्योंकि महान दल की पूरी ताकत, महान दल की पूरी ताकत, पूरे कार्यकर्ता आनंद भदौरिया जी के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, महान दल के लोगों कर रहे हो काम, नहीं कर रहे हो? तो सभी लोग जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय महान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करते हैं अपने नेता, देश का भविष्य, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपको सब लोग सम्मानित साथियों, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर से दोनों हाथ उठाकर भारत के भविष्य अपने नेता अखिलेश यादव जी का तालियां बजा के स्वागत करिए। धौरहरा की धरती पर भारत के भविष्य, देश के नेता अखिलेश यादव जी के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान साथी पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया जी, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल केशव देव मौर्य जी, यहाँ के पूर्व विधायक सुनील लाला जी, कृष्णराज जी, वीरेंद्र वर्मा वीरू जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी, रमेश शुक्ला जी, रामहेतु भारती जी, रमेश राही जी, मोहम्मद फुरकान, वरुण चौधरी जी, शमशेर बहादुर जी, विकास यादव जी, पूर्व विधायक मोहम्मदी, दाऊद अहमद साहब, सुरेश यादव जी, अनुराग पटेल जी, अखिलेश वर्मा जी, छतपाल यादव, मोहन वाजपेयी जी, श्रीमती अंजलि सिंह जी, पट्टी सरदार जी, वैजना लोधी जी, सचिन जायसवाल, अनिल वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रहलाद पटेल जी, अविनाश मिश्रा जी, प्रमोद लोधी जी, टीटू गुप्ता जी से लेकर के बहुत सारे समाजवादी पार्टी, महान दल, आप पार्टी, कांग्रेस और सभी सहयोगी दल के यहां पर नेता पदाधिकारी और चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का जो इस चुनावी जनसभा में आए हैं, मैं देख रहा हूं जहां मैदान और पंडाल हमारा भरा हुआ है, पीछे तक जहां वो बिजली का खंभा लगा है, हमें दूर खजूर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहां तक लोग हमें नजर आ रहे हैं। वहीं बाईं तरफ सड़क पे भी लोग हैं। ये जो गुलमोहर का पेड़ लगा है, पेड़ के ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर बाईं तरफ और दाईं तरफ पूरा का पूरा भरा दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप में पूरे बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और दूर जहां हेलीपैड लगा है, बना है, चारों तरफ लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जो छाया में जगह पा गए वो छाया में खड़े हैं, लेकिन छाया जहां नहीं मिली, धूप में भी थोड़ा बहुत गमछे का सहारा लेकर के, लेकिन खुले आसमान में इस गर्मी में, धूप में खड़े हुए लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। और पंडाल का मुझे एक भी खंभा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है
जहां पर हमारे नौजवान न खड़े हों, कई जगह बिल्कुल बेल की तरह जा रहे हैं, ऊपर चढ़े जा रहे हैं। जिन्हें खंबे पे जगह मिल गई वो खंबे पर हैं, लेकिन खंबे से चढ़ करके पंडाल के ऊपर भी पहुंच गए हैं। ये ऐतिहासिक जनसभा और जन समर्थन जो दिखाई दे रहा है, इस बार आनंद भदौरिया जी न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि धौरारा लोकसभा की महान जनता एक एक वोट देकर के रिकॉर्ड जीत इस बार दिलाने जा रहे हैं। यहां जो आए लोग हैं वो जानते होंगे, हालांकि हम तो अपना वोट डाल के आ चुके हैं और ये चौथे चरण का चुनाव है। ये जो आपका चुनाव चौथे चरण का है, आप आनंद भदौरिया जी को चुन रहे हो, बगल में उत्कर्ष वर्मा भी जीत रहे हैं और कुछ साथी ये जानते होंगे कि इसी चौथे चरण में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये आपको जानकारी है कि नहीं है? हम अपना चुनाव रोक करके आप सबसे निवेदन अपील करने आए हैं कि नौजवान साथी आनंद भदौरिया को वोट दे करके जिताने का काम करना। ये चौथे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इससे पहले 3 चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण के बाद 3 चुनाव और होने हैं। ये बिल्कुल बीच का चुनाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भाषा हमें सुनने को मिल रही है बीजेपी के नेताओं की, इससे लग रहा है कि बीजेपी के लोगों का बैलेंस डगमगा गया है और ऐसा डगमगाया है कि सभी बुनियादी मुद्दे भूल गए हैं। वो जो बुनियादी सवाल हैं किसान के, नौजवान के, महंगाई के, बेरोजगारी के, वो सब भूल चुके हैं और जनता भी जान गई है 10 साल में कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सब बातें झूठी थी और इनके झूठे वादे निकले। जो लोग कहते रहे हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 10 साल दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार के जब आकलन करते हैं तो महसूस होता है कि ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। हमारे किसान भाई, बताओ आपको धोखा दिया इन्होंने कि नहीं दिया? कहने को तो ये कह रहे थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, जो किसान पैदावार करेगा उसको लाभकारी मूल्य तो देंगे ही देंगे, लेकिन अपने किसानों को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए उनकी आय दोगुनी कर देंगे। ये 10 साल हो गए हैं। हमारे किसान भाई बताओ क्या आपकी आय दोगुनी हो गई है? न आय दोगुनी की इन्होंने और न ही हमारे किसानों की कोई मदद की, न उनके पक्ष में कोई फैसले लिए। और जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी है और लागत की कीमत बढ़ी है, उससे हमारा किसान संकट में चला गया, दुखी हो गया। और अभी हाल में आपने पढ़ा होगा और बहुत से जागरूक लोग जानते हैं
कि ये दिल्ली वाली सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। हमारे किसानों की जो बैंकों से कर्ज थी, कर्ज तो नहीं उन्होंने माफ किया, लेकिन हमारे बड़े बड़े देश के जो उद्योगपति थे, उनके खासम खास लोग, उनका कर्ज माफ कर दिया। 16 लाख करोड़ किसानों का नहीं बल्कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया। और जब नियम बनाया कर्ज माफी का, तो नियम बनाया कि जिन्होंने 5 करोड़ से ऊपर का बैंकों से कर्ज लिया है, उनका कर्ज माफ होगा। हमारा किसान गरीब केवल लाखों में कर्ज लेता है। उन्होंने नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज माफ होगा, लाखों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने गरीबों को, किसान भाइयों को और गांव में रहने वाले लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है, आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है। अगर ये लोग बड़े बड़े लोगों का कर्ज माफ कर सकते हैं, तो हम लोग भी अपने गरीब और किसानों का कर्ज माफ करने का काम करेंगे। कर्ज माफ करेंगे और अपने किसानों को एमएसपी लाभकारी मूल्य के लिए कानूनी अधिकार दिला करके इनकी मदद करने का काम करेंगे। जो लोग कहते हैं विकसित भारत हो जाएगा, जो सपना दिखा रहे थे विकसित भारत का, अगर हमारे प्रधानों ने मदद ना की होती, इन्होंने प्रधानों से पैसा वसूल करके विकसित यात्रा कराई। ये विकास विकसित यात्रा जो थी इनकी, भारत विकास और विकसित यात्रा जो इन्होंने की, हमारे किसानों से और नहीं बल्कि प्रधानों से पैसा वसूला। प्रधानों ने अगर पैसा न दिया होता तो इनकी विकसित भारत यात्रा भी नहीं हो पाती। इसलिए अपने किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। मंडी बनानी पड़ेगी, मंडी बनाएंगे। सस्ती बिजली, आपकी सिंचाई मुफ्त पहले की तरह, और कानूनी अधिकार आपकी फसल के लिए एमएसपी देने का काम होगा। जहां किसान हमारा इस सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए तैयार है, वो अभी किसान भूला नहीं है कि किस तरीके से थार ने हमारे किसानों की जान ले ली। इस बार एक एक वोट डाल करके इनको सबक सिखाने का काम करने जा रहा है किसान। जहां किसान दुखी, वहीं नौजवान के सामने इन्होंने सपने तोड़ दिए। ये हमारा नौजवान जानता होगा, परीक्षा देने गया, एक एक परीक्षा की तैयारी की, कोचिंग की, लेकिन जब परीक्षा दे करके घर लौटा तो पता लगा कि पेपर लीक हो गया। नौजवानों ने जितनी परीक्षाएं लिखी, इस सरकार ने हर परीक्षा का पेपर लीक कर दिया। जो लोग परीक्षा देकर के आए होंगे, नौजवान जिन्होंने तैयारी की होगी, वो जानते होंगे 1, 2, 3, 4, 5 पेपर नहीं बल्कि 10 पेपरों से ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं। और अभी पुलिस की जब भर्ती हुई थी, इन्होंने 2 दिन की तैयारी की और नौजवानों को भरोसा दिलाया कि बहुत ही सुरक्षित भर्ती होगी, न कोई नकल कर पाएगा, न पेपर लीक हो पाएगा। हमारा भर्ती देने गया जो नौजवान, वो जानता होगा, जब परीक्षा देकर के आया, घर लौटा तो पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। नौजवानों, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, नौकरी तो छीनी है, लेकिन साथ में आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया है। 1/3 जीवन नौजवानों का बर्बाद कर दिया। और इस तरह के अभी तक उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं, रद्द हुई हैं, उनसे 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ है। यही 60 लाख बच्चे और उनके माँ बाप को अगर हम जोड़ दें तो हर परिवार से 3 लोग नाराज हैं इस सरकार से। और 60 लाख ऐसे लोग हैं, तो अगर 60 लाख में हम गुणा 3 का कर देंगे तो 1 करोड़ 80 लाख।
और यही 1,80,00,000 का अगर भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो हर लोकसभा में 2,25,000 इनका वोट कम हो गया है। बताओ, नौजवानों को नौकरी ना देने से 2,25,000 वोट हर लोकसभा में इनका कम हुआ है कि नहीं हुआ है? तो बताओ सरकार कैसे बचेगी इनकी? क्या बचेगी इनकी सरकार? और फिर ये अग्निवीर, ये जो आधी अधूरी नौकरी है 4 साल वाली, हमारा नौजवान सड़क पे दौड़ करके गांव में मेहनत कर करके भर्ती देखने जाता था। ये अग्निवीर ऐसी व्यवस्था है, ना आपको सम्मान मिलेगा अगर शहीद हो गए, ना आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है, और 4 साल के बाद आपको घर भेज देंगे, कोई पेंशन भी नहीं है। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, पहले जैसी फौज की भर्ती होगी, संख्या भी बढ़ाई जाएगी, और अपने नौजवानों को वर्दी और पक्की नौकरी देने का काम, और अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। ये सरकार वाले सोच रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। भाषा बदल गई इनकी कि नहीं बदल गई? पिछले 3 चरणों में जब से ये हारे हैं, इनके बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई है, और दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद हैं वो तो जाने कितना घबरा गए हैं। अब तो वो अपने ही खासम खास लोगों के लिए बुरा भला कह रहे हैं, जो सबसे करीब थे उनके, जो दाना पानी का इंतजाम करते थे, उनके खिलाफ ही हैं। बताओ, अपने लोगों के खिलाफ ही नहीं हो गए। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात जनता के बीच में आ गई है, जिसमें इन्होंने चंदा वसूला, पैसा वसूला, अगर इनसे पूछो कि आपने चंदा लिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड लिया है, तो बताओ इनके बैंड बज जाता है कि नहीं बन जाता है? और चंदा देने वाले लोग तो हजारों में चंदा देते हैं, कोई संपन्न होगा तो लाख में दे देगा, लेकिन बताओ कोई 1,000 करोड़ रुपए देगा क्या? कोई 500 करोड़ देगा? कोई 300 करोड़ देगा क्या? किसी उद्योगपति को नहीं छोड़ा, इन्होंने उसे भी नहीं छोड़ा जिससे हमें और आपको वैक्सीन लगवाई। बताओ, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूल लिया? और कुछ साथियों ने तो पढ़ लिया होगा अखबार में कि वैक्सीन कंपनी वाली लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, लगी हुई वैक्सीन कैसे वापस ले लेंगे? कोई तरीका हो तो बताओ, कोई तरीका है वैक्सीन वापस लेने का? कम से कम हम तो बच गए हैं। हमारे जैसे हो सकता है कुछ साथी हों, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन लगवाई आजकल बहुत घबराए हुए हैं। वैक्सीन लगवाने वाले हमारे अधिकारी भी नहीं छूटे, ये हमारे पुलिस के लोग भाई लोग हैं, इनको भी लगवा दी वैक्सीन। ये जब वैक्सीन नहीं लगाना चाहते थे, जबरदस्ती लगवा दी इनके, और जब ये सर्टिफिकेट देखते हैं तो बताओ घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं? वैक्सीन वाला सर्टिफिकेट देख के सुना है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है सबसे ज्यादा दिल की बीमारी भी नहीं होने जा रही है। बताओ, ये वैक्सीन लगवा के हमारे आपकी जान के पीछे पड़े हैं बीजेपी वाले के नहीं पड़े हैं? ये हमारी जान के पीछे पड़े हुए वैक्सीन लगवा करके। और हमारे साथी जानते होंगे, जब पिछला बार चुनाव था तो ये राशन में क्या क्या दे रहे थे हमें और आपको? दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, नमक दे रहे थे,
चना भी दे रहे थे। बताओ राशन में अब क्या मिल रहा है? अब कितनी मात्रा मिल रही है बताओ आप? ये क्या मिल रहा है? ये साथी बता रहा है। ये लगता है बहुत पौष्टिक है बाजरा, इसलिए मिल रहा है आपको। बताओ बाजरा दे रहे हैं, पौष्टिक है क्या? बहुत। इसलिए हम अपने साथियों को कह के जा रहे हैं, गरीब साथियों को, न केवल राशन की मात्रा बढ़ाएंगे बल्कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। और आपने देखा होगा इधर बाजार में भी बहुत पैकेट का आटा बिक रहा है। और जो संपन्न लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग हैं, ये पैकेट का आटा पौष्टिक खा रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब को नहीं मिल रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जो हमारे गरीबों को राशन मिल रहा है उसकी गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। गुणवत्ता के साथ साथ हम लोग पौष्टिक पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जब पौष्टिक गुणवत्ता के साथ आटा मिलेगा तो हमारे गरीब का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और जब कोरोना के समय पर हम लोगों ने देखा, जब स्कूल कॉलेज बंद थे, तो जिनके पास कंप्यूटर, लैपटॉप या डाटा था, उनके बच्चों का साल नहीं बर्बाद हुआ। लेकिन हमारे गरीबों के बच्चों के परिवारों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं थी, न मोबाइल था, न लैपटॉप था, न कंप्यूटर था, न डाटा था। उनके बच्चों का एक एक साल, दो साल खराब हो गया। इसलिए हम समाजवादी लोग जानते हैं, महसूस करते हैं, जितना राशन की गुणवत्ता को बेहतर करना है, पैकेट का आटा देना है पौष्टिक, वहीं अपने लोगों का जीवन आसान करने के लिए जानकारी उन्हें मिल जाए, ऑनलाइन पढ़ाई कर लें या अपनी नौकरी ढूंढ लें, या फिर और इससे जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं हासिल कर लें। इसलिए आटा के साथ डाटा भी फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। बीजेपी वाले हम लोगों की नकल भी कर रहे हैं। बीजेपी वाले हम लोगों के कामों की नकल भी कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था। हमारे बहुत सारे नौजवान यहां हो सकता हो जिनके परिवार में लैपटॉप मिला हो किसी न किसी को। जो लैपटॉप दिया था वो ऐसा दिया था कि जब ऑन करते थे तो नेताजी और हम लोग ही दिखाई देते थे। उसकी भी नकल कर ली सरकार ने। हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया, बीजेपी वालों ने इतना छोटा कर दिया। बताओ छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? और इतना रद्दी और खराब वाला दिया कि नौजवान अपनी उंगली घुसता रहे, चलता ही नहीं है। बताओ ये बात है कि नहीं है? न केवल ये स्मार्टफोन रद्दी दिया है, बल्कि बीजेपी वालों ने बोरी में से चोरी भी शुरू कर दी। पहले बोरी में से चोरी कितनी की थी और अब फिर खाद कितनी चोरी कर ली। कभी कभी मैं सोचता हूं ये कहां से सीख के आए हैं। ये सीखे हैं पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से। जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे पार्ले जी का बिस्किट पैकेट पहले कितना बड़ा आता था। और जैसे महंगाई बढ़ी और कंपनी अपना मुनाफा कमाना नहीं छोड़ा, तो बताओ पैकेट छोटा होता चला गया कि नहीं चला हो गया। आज कितने का पैकेट आता है? पहले आता था बड़ा पैकेट, अब आ रहा है 5 बिस्किट का पैकेट। 5 बिस्किट। और बीजेपी वाले आ गए तो आपको बाजार में 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा। बताओ बोरी की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो, फिर 5 किलो, और इस बार आ गई बीजेपी सरकार तो आपको खाद भी पाउच में मिलेगी, खरीदना पड़ेगा।
ये बोरी की चोरी रोकना चाहते हैं। और समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी थी, गांव में पहुंच करके मदद करती थी लोगों की, इन्होंने एम्बुलेंस ही खराब कर दी। और अगर अस्पताल पहुंच जाओगे तो किसी गरीब को इलाज और दवाई नहीं मिल पा रही है। कोई गरीब अपना सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा पा रहा है। पुलिस को 100 नंबर गाड़ी दी थी। ये जो 100 नंबर गाड़ी हम लोगों ने दी, वो इसलिए दी थी कि अगर गांव परेशानी में आ जाए, कोई गांव में झगड़ा हो जाए तो फोन मिलाता था, पुलिस पहुंच करके मदद करती थी। लेकिन जब से 100 से 112 है, नंबर बढ़ा है, पुलिस को लगा है कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। और न केवल रेट बढ़ा है, बल्कि फोन करके जब बुलाते हैं तो वो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है कि नहीं वसूल लेती है? बताइए, व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? और ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने भाई लोग हैं, ये लोग भी आपकी मदद करने जा रहे हैं। वो इसलिए मदद करने जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि बीजेपी वालों ने फौज की नौकरी तो कर दी 4 साल की, और इस बार आ गई बीजेपी तो इन पुलिस वाले खाकी पहनने वाले भाइयों की नौकरी कर देगी 3 साल की। ये प्रेस के लोग पूछते हैं कि बताओ कैसे संभव है। हम ही उनसे पूछते हैं कि बताओ, अग्निवीर आपको पता था कि अग्निवीर व्यवस्था आ जाएगी? क्या आपको पता था कि बीजेपी वाले हवाई जहाज बेच देंगे? क्या आपको पता था बीजेपी वाले रेलवे स्टेशन बेच देंगे? क्या आपको पता था कि बीजेपी वाले पानी का जहाज और बंदरगाह बेच देंगे? आपको पता था कि सरकारी नौकरी में सब संविदा और आउटसोर्स में चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि बड़े बड़े जो आईएएस की बनते हैं, तैयारी करते हैं, आईएएस आईपीएस के लिए एग्जाम लिखना पड़ता था? क्या आपको पता था कि डायरेक्ट लेटरल एंट्री से आईएएस बना दिए जाएंगे? और क्या आपको पता था कि 3 साल की नौकरी करके लेटरल एंट्री वाले जो आए अधिकारी वो भारत छोड़ के चले जाएंगे? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? जब आपको ये नहीं पता था तो देख लेना, बीजेपी की सरकार आएगी। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, ये खाकी पहनने वाले भाइयों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव के साथ साथ ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ जो संविधान है, ये संविधान हमें अधिकार दिलाता है, ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, ये संविधान हमारी संजीवनी है। ये बीजेपी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान बदलना चाहते थे। हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं और अपने साथियों का सहयोग लेकर के जो संविधान बदलना चाहते हैं, हम सब मिलकर के उनको बदलने का काम करेंगे। ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग गई हैं शहरों में, हमने लखनऊ में देखी, अभी बहराइच में देखी बड़ी बड़ी होर्डिंग, यहां पर लखीमपुर में भी लगी हैं। कहने को तो ये कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बड़ी होर्डिंग जानते होंगे पत्रकार साथी, एक इंजन पहले से ही गायब है उसमें। बताओ, बड़ी बड़ी होर्डिंग में एक इंजन गायब है कि नहीं है? और जिसके लिए दिल्ली वाले आते हैं वोट मांगने, बताओ वो होर्डिंग से पहले ही गायब है कि नहीं है गायब? बताओ, ऐसे खटारा इंजन को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बताओ, 10 साल में क्या मिला है आपको? क्या दिया है सांसद ने आपको? बताओ, महंगाई, बेरोजगारी से लेकर के हमारे किसानों को अन्याय का सामना करना पड़ा, ये हमारा गरीब परेशान रहा। इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का चुनाव है। और समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने
आपको एक नौजवान साथी दिया है चुनाव के में। बताओ, हमारा प्रत्याशी नौजवान है जो आपको भाग दौड़ करके गांव-गांव जाके आपकी मदद करेगा। दूसरे जो सांसद थे, बताओ कहां रहे, किसी को पता है? वो गायब ज्यादा रहे हैं, गायब रहे, किसी से नहीं मिले। इसलिए ऐसे सांसद को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अपना सांसद चुनोगे कि नहीं चुनोगे? अपना सांसद चुनिए। अभी हमें दिल्ली से एक गाना मिला है, ये जो बीजेपी के सांसदों ने काम नहीं किया उनके लिए। मैं कहूंगा अपने सभा के लोगों को भी सुनाइए वो गाना, क्योंकि ऐसे सांसदों को हमें हटाना है, ऐसे सांसदों को खारिज करना है, अपना वोट दे करके इन्हें हटाना है। न केवल सांसद हटाने जा रहे हैं हम लोग, बल्कि दिल्ली में भी सरकार हटाने जा रहे हैं। बताओ, 400 पार का नारा ये भूल गए कि नहीं भूल गए? अब नहीं बोल रहे हैं 400 पार। अब बचने के लिए जाने कौन कौन से मुद्दे उठा के ला रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं जनता बहुत समझदार है, हर बात को समझती है। जिन्होंने झूठी बातें की हों, वादे झूठे किए हों, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। जो कहते थे दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 10 साल में आकलन कर लेना, ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। यही मैं निवेदन आपसे करने आया। मुझे उम्मीद है कि आप आनंद भदौरिया जी को जिताने का काम करेंगे, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है और ऐसी लड़ाई है कि अभी आपको हक और सम्मान दिलाना है, आपके अधिकारों को दिलाना है। जहां हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है जाति जनगणना को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, हमें उम्मीद है कि आप लोग हमारी मदद करोगे, हम लोग जीत करके जाएंगे। तो जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से आपको हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। हम लोग जीतेंगे समाजवादी लोग, तो किसानों को हक मिलेगा। अपने नौजवानों को जो 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं दिल्ली में, भरी नहीं गई हैं, अपने नौजवानों को 30 लाख नौकरी के साथ साथ रोजगार का इंतजाम भी करेंगे। और अपनी बहनों को कह के जा रहे हैं, कभी समाजवादी पेंशन दे करके हम उनके अकाउंट में पैसा पहुंचाते थे, इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादियों ने तय किया है कि अपनी गरीब बहनों को लखपति बनाने का काम करेंगे। हर साल उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए पहुंचाने का काम होगा। पुरानी पेंशन बहाल होगी, किसानों का कर्ज माफ होगा, और इसके साथ साथ अपने किसानों की फसल की पैदावार की कीमत के लिए कानूनी अधिकार बना करके अपने किसानों को, गरीबों को खुशहाल बनाने का काम करेंगे। वहीं किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो